हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम पीएमएस पेपर 2006 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पेपर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम कंप्लीट पेपर 100 क्वेश्चंस विद आंसर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। आंसर्स के साथ साथ जितना पॉसिबल हो सका इस वीडियो में शॉर्ट डिटेल भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपके लिए यकीनन हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, एनी अदर सोर्स पे आपको इस किस्म की ब्रीफिंग डिटेल कहीं नहीं मिलेगी। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following country gave the right of monarchy to women by amending the constitution recently? कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले औरत को हुकूमत में शामिल होने का, बादशाहत में शामिल होने का या किसी मुल्क की सरबराही करने का हक दिया? जापान ने सबसे पहले आइन में तरमीम करके औरत को हुकूमत बनाने का इख्तियार दिया। इसके अलावा जापान ने सबसे पहले खवातीन को वोट कास्ट करने का राइट भी दिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज द ओल्डेस्ट? मंदरजा झेल में से कौन सी ऐजाद सबसे पुरानी है? क्लॉक, घड़ी सबसे पुरानी ऐजाद है। क्लॉक को 1656 में क्रिश्चियन हाइजेंस ने ऐजाद किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज हॉलोकास्ट? हॉलोकास्ट क्या है? किलिंग ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, दूसरी जंगे अजीम में यहूदियों को कत्ल किया गया, जिसे हॉलोकास्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, E is equal to mc square. What is c in this formula? C shows the velocity of light. E is equal to mc square, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फार्मूला पेश किया था। इसमें E is equal to एनर्जी, m मैस को जाहिर करता है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मायोपिया ये एक बीमारी है जिसमें दूर की चीजें नजर नहीं आती सही तरीके से। पास करीब की चीजें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, जबकि दूर की चीजें ऐसे नजर आती हैं जैसे ब्लर की हुई होती हैं, या दूसरे अल्फाज में ऐसे कह लें कि दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Who is called the father of modern psychology? जदीद नफ्सियात का बानी सिगमंड फ्रॉड को कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉड का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट था। जी नाजरीन, अगर आप ई टेस्ट चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर इफ्तिखार हुसैन ममदूद थे। नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद ये पाकिस्तान पंजाब के पहले वजीर आला पंजाब थे। इन्होंने 14 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1949 तक बतौर वजीर आला पंजाब खिदमात सरअंजाम दी। इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से था। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंच मुस्लिम फुटबॉल स्टार ज़िदान बाय बर्थ बिलोंग्स टू विच मुस्लिम कंट्री? ज़िदान ये फुटबॉल का प्लेयर था, इसका ताल्लुक अल्जीरिया से था। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका का एक मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कोरियोग्राफी? कोरियोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ डांसिंग। कोरियोग्राफी ये एक डांस की एक टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाज यूज्ड इन द केस
for the first time in the history of Pakistan? Doctrine of necessity. ये डॉक्ट्राइन सबसे पहले, ये नजरिया सबसे पहले मौलवी तमीजुद्दीन ने पेश किया। मौलवी तमीजुद्दीन ने चीफ कोर्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान में 1954 में ये नजरिया सबसे पहले इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस लॉ इज कॉल्ड। हर अमल का एक रद्द अमल होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में। यह कानून न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। सर आइजक न्यूटन ने 1686 में हरकत के 3 कवानीन पेश किए, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? फ्रांस का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस का मौजूदा प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन है। एमैनुअल मैक्रोन ने 14 मई 2017 को प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस का ओहदा संभाला। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएन वाज? यूएन यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का पहला सफीर कौन था? यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर, पहला सफीर सैयद इतात हुसैन थे। सैयद इतात हुसैन ने 1948 से 1951 तक बतौर सफीर पाकिस्तान यूएन में खिदमात अंजाम दी। इसके बाद सर पतरस बुखारी थे जो पाकिस्तान के दूसरे एम्बेसडर थे यूनाइटेड नेशंस में। क्वेश्चन नंबर 14, एवॉक्स इज एन एब्रीविएशन ऑफ एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एवॉक्स ये एक कंट्रोल सिस्टम था जिसे यूएसए एयरफोर्स ने 1980 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज गोल्डन गेट सिचुएटेड? गोल्डन गेट कहां वाक़या है? गोल्डन गेट सान फ्रांसिस्को में वाक़या है। सान फ्रांसिस्को ये कैलिफोर्निया का एक शहर है। गोल्डन गेट ये एक ब्रिज, एक पुल का नाम है। इस पुल की लंबाई 2737 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, आर इट डायरेक्ट टू द पर्सन डिटेनिंग अनदर एंड कमांडिंग हिम टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द प्रिजनर एट अ certain time and place with the day and cause of the caption and detention is called writ of habeas corpus. Question number 17, when the stock market is falling down it is called bearish. जब स्टॉक मार्केट मंदी जाती है, जब स्टॉक मार्केट डाउन होती है, लॉस में जा रही होती है, तो उसको बेरिश कहा जाता है। और जब स्टॉक मार्केट गोइंग अप, जब स्टॉक मार्केट हाई होती है, प्रॉफिट में होती है, अपवर्ड जा रहा होता है उसका ग्राफ, तो इसको बुलिश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कोंगो। कोंगो ये एक कंट्री का नाम भी है और रिवर का, दरिया का नाम भी है कोंगो। क्वेश्चन नंबर 19, द हेडक्वार्टर ऑफ एबीडी इज लोकेटेड इन मैनीला। एबीडी का हेडक्वार्टर मैनीला में है। एबीडी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक को 19 दिसंबर 1966 को कायम किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक 68 ममालिक पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन? रात को कम नजर आना विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा विटामिन बी की कमी की वजह से एनीमिया की बीमारी लाहक हो सकती है। विटामिन सी की कमी से स्किन, जिल्द की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। और विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमजोर होना वाक़या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द कनकरर ऑफ सेंट्रल एशिया?
सेंट्रल एशिया को किसने फतह किया? सेंट्रल एशिया का फातेह कौन है? कुतबा बिन मुस्लिम ने सेंट्रल एशिया को फतह किया। ये एक अरब कमांडर था। कुतबा बिन मुस्लिम ने सेंट्रल एशिया को 705 से 715 के दरमियानी अरसे में फतह किया। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम ये एक किताब का नाम है। ये किताब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये किताब 1959 में शाया की। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये किताब इंडिया विंस फ्रीडम इंडियन एक्ट 1935 इंडियन एक्ट 1935 पर लिखी। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद 1939 से 1946 तक प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस भी रहे। क्वेश्चन नंबर 23, फेमस बुक आ हिस्ट्री ऑफ गॉड इज रिटन बाय? हिस्ट्री ऑफ गॉड किताब करन आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी। करन आर्मस्ट्रॉन्ग ये एक ब्रिटिश फीमेल ऑथर थी। करन आर्मस्ट्रॉन्ग ने आ हिस्ट्री ऑफ गॉड बुक 1993 में शाया की। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड बिलो सी लेवल? मंदरजा झेल में से कौन सा मुल्क सतह समंदर से नीचे है? हॉलैंड ऐसा मुल्क है जो सतह समंदर से नीचे वाक़या है। पूरी दुनिया में इस वक्त 33 कंट्रीज ऐसी हैं जो सतह समंदर से नीचे वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रशियन ऑयल एंड गैस कंपनी विच प्रोवाइड्स ऑयल एंड गैस टू यूरोपियन कंट्रीज? मंदरजा झेल में से कौन सी कंपनी है जो यूरोपियन कंट्रीज को तेल और गैस फराहम करती है? गैसप्रोम कंपनी। गैसप्रोम कंपनी यूरोपियन ममालिक को तेल और गैस फराहम करती है। गैसप्रोम का लोगो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। गैसप्रोम कंपनी जो है ये इसका हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया में वाक़या है। गैसप्रोम कंपनी को अगस्त 1989 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? मंदरजा झेल में से कौन सा स्यारा है जिसमें सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं? जुपिटर ऐसा स्यारा है जिसमें सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं। 2019 के सर्वे के मुताबिक जुपिटर ऐसा स्यारा है जिसमें 79 नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जुपिटर में 79 मून्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? सबसे बड़ा स्यारा जुपिटर है। जुपिटर का रेडियस 69,911 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 28, what was the main reason of disqualification of Ariel Sharon for office of Prime Minister of Israel? Illness। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम एरियल शारून था। एरियल शारून को अपना ऑफिस इस वजह से छोड़ना पड़ा क्योंकि वो बीमार था। एरियल शारून जो है ये बेसिकली इसराइल आर्मी का कमांडर था। एरियल शारून ने 2001 से 2006 तक बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल खिदमात सरअंजाम दी। एरियल शारून इसराइल का 11वां प्राइम मिनिस्टर था। क्वेश्चन नंबर 29, स्टडी अबाउट पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। आबादी का मुताला। आबादी से रिलेटेड स्टडी जो होती है उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी का लफ्ज सबसे पहले एशले गुलर्ड, ये एक बल्गारियन स्टैटिस्टिशियन था, इसने अपनी किताब एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन स्टैटिक्स में 1855 में यूज किया।
डेमोग्राफी का लफ्ज इसने अपनी किताब ह्यूमन स्टैटिस्टिक्स में 1855 में सबसे पहले यूज किया। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स ऑफ ब्लड कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट? वो कौन सी वेसल्स हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लड को दिल की तरफ लेके आती हैं? वेन्स खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ लाती हैं और उसके बाद दिल खून को दोबारा पंप करता है और खून आर्टरीज के जरिए दोबारा दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों में जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द टू सीज लिंक्ड बाय सुइज कैनाल? वो कौन से दो समंदर हैं जो सुइज कैनाल से आपस में जुड़े हुए हैं? वो दो समंदर मेडिटेरियन सी और रेड सी हैं। ये दोनों समंदर सुइज कैनाल के मुकाम पर आपस में मिल जाते हैं। मेडिटेरियन सी की लंबाई 2300 मील है, जबकि रेड सी की लंबाई 2250 किलोमीटर है। ये जो शॉर्ट डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है, ये भी मुख्तलिफ पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए शॉर्ट डिटेल में मुख्तलिफ क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, डियागो गार्सिया इज अ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन टेरिटरी। डियागो गार्सिया ये एक आइसलैंड है जो कि इंडियन ओशन में वाक़या है। ये आइसलैंड 30 किलोमीटर स्क्वायर के रकबा पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ईयर यूरोपियन रूलर्स कैप्चर्ड फलस्तीन फ्रॉम द मुस्लिम्स इन क्रूसद वार? किस साल यूरोपियन हुक्मरानों ने मुसलमानों से फलस्तीन को छीन लिया? वो कौन सी जंग थी? वो कौन सी सलीबी जंग थी जिस साल मुसलमानों से फलस्तीन को छीना गया? 1099 सन 1099 में जो सलीबी जंग हुई थी, उस सलीबी जंग में यूरोपियन हुक्मरानों ने मुसलमानों से फलस्तीन को छीन लिया। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज क्रेमलिन? रशियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उन्हें क्रेमलिन कहा जाता है। क्रेमलिन ये एक फोर्टिफाइड कम्प्लेक्स है जो कि मॉस्को में मौजूद है। फोर्टिफाइड इसको आम जुबान में ऐसे कह लें कि किला बंद इमारत जो होती है, ऐसी इमारत जो चारों साइडों से बंद हो, उसे फोर्टिफाइड कहा जाता है। क्रेमलिन ये एक फोर्टिफाइड कम्प्लेक्स है जो मॉस्को में मौजूद है। क्रेमलिन को मॉस्को शहर का दिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, a mass of ice originating in mountains in snowfields above the snow line is called glaciers. दुनिया में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज डायमीटर ऑफ अर्थ? जमीन का डायामीटर कितना है? जमीन का डायामीटर 12,756 किलोमीटर है, जबकि जमीन का रेडियस 6,371 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर? भारी पानी का नुक्ताए इंजमाद 3.82 सेंटीग्रेड है, जबकि हैवी वाटर भारी पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 101.4 सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मैनी सैटेलाइट्स मून्स ऑफ सैटर्न प्लैनेट? सैटर्न सियारा जो है, सैटर्न प्लैनेट में कितने चांद हैं? सैटर्न प्लैनेट में 62 चांद मौजूद हैं। सैटर्न सियारा जो है ये निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा सियारा है। सैटर्न प्लैनेट जो है ये सूरज से 1434 बिलियन किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड ऑफ नेचुरल डेथ? मंदरजा झेल में से कौन जो है वो कुदरती मौत मरा है? ये 3 अफराद हैं जिनमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और महात्मा गांधी है।
ये तीनों में से कोई भी कुदरती मौत नहीं मरा, तीनों का कत्ल किया गया है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को डिस्कस करते हैं। इंदिरा गांधी ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, वजीर आजम थी ये इंडिया की, और जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इसे इंदिरा गांधी को इसके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह ने कत्ल किया। दूसरे नंबर पे राजीव गांधी है। राजीव गांधी इंदिरा गांधी का बेटा था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी था। इसे सुसाइड बॉम्ब अटैक में कत्ल किया गया। तीसरे नंबर पर महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी को हिंदू फैनेटिक मीन जुनूनी, एक हिंदू जुनूनी था जिसका नाम नथुराम था। नथुराम ने महात्मा गांधी को कत्ल किया। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज आईवी लीग? आईवी लीग ये यूएसए की 8 यूनिवर्सिटीज का एक ग्रुप है। इन 8 यूनिवर्सिटीज में ब्राउन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कॉर्नल यूनिवर्सिटी, डर्थमाउथ यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ G8? मंदरजा झेल में से कौन सा मुल्क G8 ग्रुप ऑफ 8 का मेंबर नहीं है? चाइना ग्रुप ऑफ 8 का मेंबर नहीं है। ग्रुप ऑफ 8 ममालिक पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जिसमें यूएसए, रशिया, जापान, जर्मनी, यूके, इटली, कनाडा और फ्रांस शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज ऑफ? हेपेटाइटिस जो है ये जिगर, लीवर से रिलेटेड बीमारी है। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। हेपेटाइटिस बेसिकली जब लीवर पे, जिगर पे सोजिश आ जाती है तो वो हेपेटाइटिस का सबब बनती है। इसके अलावा मुख्तलिफ वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस की वजह बन सकते हैं, वजह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तालिबान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1994 फ्रॉम विच सिटी ऑफ अफगानिस्तान? तालिबान की हरकत सकनात अफगानिस्तान के शहर कंदहार से 1994 में शुरू हुई। तालिबान को बनाने वाला तालिबान का बानी मुल्ला उमर मुजाहिद था। क्वेश्चन नंबर 44, विच सिटीज ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान आर लिंक्ड थ्रू रेलवे लाइन? पाकिस्तान और ईरान के कौन से वो शहर हैं जो रेलवे लाइन से आपस में लिंक्ड हुए हैं? पाकिस्तान की तरफ से कोयटा और ईरान की तरफ से जाहिदान, ये 2 शहर ऐसे हैं जो रेलवे लाइन की वजह से आपस में लिंक्ड हैं। इस रेलवे लाइन को महीने में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। एक महीने में 2 बार ट्रेन पाकिस्तान से ईरान जाती हैं मुसाफरों और सामान को लेके, और 2 बार ईरान से पाकिस्तान आती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाइफा इज द सी पोर्ट ऑफ इसराइल? हाइफा इसराइल की बंदरगाह है। हाइफा इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ये बंदरगाह कुदरती तौर पर गहरी है। हाइफा बंदरगाह की गहराई 15.5 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 46, हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड? यूनेस्को का हेड ऑफिस पेरिस में है। पेरिस फ्रांस का एक शहर है। यूनेस्को को 4 नवंबर 1945 में कायम किया गया। इसके अलावा यूनेस्को 193 ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक, जल्जला किन वजूहात की बिना पर आता है? कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी वजूहात हैं जो जल्जला का बाइस बनती हैं? इनमें वोल्केनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स और टेक्टोनिक डिसलोकेशन, ये तीनों वजूहात ऐसी हैं जो जल्जला का सबब बनती हैं। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में जल्जला की पैमाइश करने का जो आला है वो पूछा गया है। जल्जला की पैमाइश
करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे रेक्टर स्केल कहा जाता है। जी व्यूअर्स, अगर आप ई टेस्ट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि ई टेस्ट चैनल पर जॉब्स की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डाटा ही प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, डिजिटल डिवाइड टर्म इज रिलेटेड विद सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस टेक्नोलॉजी एरा। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ईयर जीएमटी वाज इस्टेब्लिश्ड। जीएमटी को 1884 में कायम किया गया। जीएमटी स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम का एब्रीविएशन है। इस सिस्टम को, इस निज़ाम को, ये निज़ाम 300 लोकल टाइम्स पर मुश्तमिल था। इस निज़ाम को 1 नवंबर 1884 को इम्प्लीमेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान के ऑथर का नाम, राइटर का नाम, लिखारी का नाम आई.एच. कुरैशी था। आई.एच. कुरैशी है। इश्तियाक हुसैन कुरैशी ये एक स्कॉलर थे, राइटर थे और पेशे के एतबार से प्रोफेसर थे। इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान 1965 में लिखी। क्वेश्चन नंबर 51, हु इज द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ ईसीओ आरसीओ एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड ईरान। ईसीओ को बनाने में पाकिस्तान और ईरान के अलावा कौन सा मुल्क शामिल था। इन 4 ममालिक में से तुर्की ऐसा मुल्क है जो ईसीओ को बनाने में शामिल था। आरसीओ और ईसीओ क्या चीजें हैं इसके बारे में आपको बताते चलें कि आरसीओ स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। आरसीओ को 1979 में खत्म कर दिया गया था। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे रीजनल लेवल पे बनाया गया था ताकि उस मुतलका रीजन में मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा जा सके। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन आरसीओ को 1979 में खत्म कर दिया गया और 1985 में ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक नई तंजीम की बुनियाद रखी गई। ईसीओ का मकसद भी उस मुतलका रीजन में मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मैनी जीरोज इन 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव टू रिसीव द नोबेल प्राइज। वो कौन सा पहला एशियन था जिसने सबसे पहले एशिया में नोबेल प्राइज जीता, नोबेल प्राइज हासिल किया। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले एशिया में नोबेल प्राइज हासिल किया। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ये एक इंडियन था। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस वेयर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए वाज लोकेटेड। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो कौन सी जगह है जहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मौजूद है। ग्राउंड जीरो के नाम से जगह है जहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मौजूद है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेसिकली 7 बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल एक कम्प्लेक्स था जो कि न्यूयॉर्क में वाक़या है। इस सेंटर को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 4 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया। 4 अप्रैल 1973 को इस बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ, जबकि 11 सितंबर 2001 को इस बिल्डिंग को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55, कमिंग 9th कॉन्फ्रेंस ऑफ ईसीओ विल बी हेल्ड इन 2006 इन 2006 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो आज़रबाईजान में हुई थी। ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस आज़रबाईजान के कैपिटल दारुल हुकूमत
और सबसे बड़े शहर बाकू में मुनक्कद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज मीन्ड बाय एमिकस क्यूरी? अ पर्सन invited to advise a lower court on a matter of law in a case. Question number 57, what is nuclear fission? न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एटम दो या दो से ज्यादा एटम्स में तकसीम हो जाता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई न्यूक्लियाई या कोई एटम दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर एक थर्ड एटम या न्यूक्लियाई बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द मुस्लिम पीपल ऑफ सिंकियांग प्रोविंस आर कॉल्ड युलिगर। सिंकियांग ये चाइना का एक खुद मुख्तार सूबा है, चाइना की ये खुद मुख्तार जो है रियासत है। वहां के जो मुसलमान हैं उन्हें युलिगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, a group of Christianity that emphasize the authority of the Bible and the importance of personal salvation through faith is called evangelical. Question number 60, लितानी रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लितानी रिवर ये लिबनान में वाक़या है। लितानी रिवर की लंबाई 140 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज आइकबाना? आइकबाना क्या है? जापान में फ्लावर्स को एक टेक्निक के साथ अरेंज किया जाता है, उस टेक्निक को आइकबाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ? गेस्टापो जर्मनी की एक खुफिया पुलिस थी, खुफिया पुलिस ऑर्गेनाइजेशन थी। इस पुलिस की खुफिया ऑर्गेनाइजेशन को 26 अप्रैल 1933 को कायम किया गया, जबकि 8 मई 1945 को इस खुफिया पुलिस एजेंसी को खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63, विच फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर सिंबल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फूल जासमीन है। जासमीन को उर्दू में चंबेली का फूल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, डायबिटीज इज अ डिजीज ऑफ? डायबिटीज शुगर, पैंक्रियाज, शुगर जो है ये लबलबा से मुतलका बीमारी है। इंसानी जिस्म में एक आज़ा है, एक उज़्व है जिसका नाम लबलबा है। जैसे ही लबलबा के फंक्शंस में खराबी पैदा होती है तो शुगर की बीमारी लाहक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर प्राइमरी कलर्स? मंदरजा झेल में से कौन से कलर्स को प्राइमरी कलर्स कहा जाता है? रेड, ब्लू और येलो, ये 3 कलर्स ऐसे हैं जिन्हें प्राइमरी कलर्स कहा जाता है, जबकि ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट कलर्स को सेकेंडरी कलर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन इराक? हैंगिंग गार्डन्स, हैंगिंग गार्डन्स जो है ये इराक में वाक़या है। दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक अजूबा है ये हैंगिंग गार्डन्स। हैंगिंग गार्डन्स इराक के शहर बाबुल में वाक़या है, मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द मेन काज ऑफ फेलियर ऑफ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट? पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इस वजह से नाकाम हुआ क्योंकि ईरान ने गैस प्राइस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रखी थी, इसलिए ये प्रोजेक्ट वहीं पे ही रुक गया। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन या फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज Paria state? Paria state, a state which is not acceptable to world and is
अवॉइडेड बाय एवरी कंट्री। पारिया स्टेट ऐसी रियासत होती है जिसे दुनिया में कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं करता और दूसरे ममालिक जो हैं उस मुल्क के साथ तजारत और लेन देन में एहतियात बरतते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज यूजिंग अनऑफिशियल चैनल्स। टर्म ट्रैक टू ये एक ऐसी डिप्लोमेसी है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो ममालिक अपने आपस के ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतर बनाते हैं और इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अनऑफिशियल चैनल्स को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड? एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड में वाक़या है। इस स्टॉक एक्सचेंज को 1606 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 71, पाकिस्तान स्टेट बैंक स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1 जुलाई 1948 विद द हेल्प ऑफ 30 मिलियन रुपीज। पाकिस्तान स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 1948 को 30 मिलियन रुपए से काम का आगाज किया। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के बारे में पूछा गया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह 1 जुलाई 1948 को किया और 1 जुलाई 1948 को ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 42, अल हिलाल न्यूज़पेपर इज एसोसिएटेड विद मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल न्यूज़पेपर मौलाना अबू कलाम आजाद से मुंसलिक है। अल हिलाल न्यूज़पेपर ये हफ्त रोजा उर्दू का न्यूज़पेपर था जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 13 जुलाई 1912 को पहली बार शाया किया। क्वेश्चन नंबर 73, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक वाज रिटन बाय सैयद अमीर अली। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम ये एक किताब का नाम है जिसे सैयद अमीर अली ने लिखा। सैयद अमीर अली पेशे के एतबार से एक वकील थे, ये जज भी रहे हैं। इसके अलावा ये एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। सैयद अमीर अली का ताल्लुक बंगाल के एक गांव से था। सैयद अमीर अली ने द स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक पहली बार 1891 में शाया की। क्वेश्चन नंबर 74, अखौरी डैम इज लोकेटेड इन। अखौरी डैम KPK में वाक़या है। अखौरी डैम की हाइट ऊंचाई 122 मीटर जबकि इस डैम की लंबाई 5.16 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 75, तकली मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन। तकली मकान डेजर्ट ये एक सहरा का नाम है। ये सहरा चाइना में वाक़या है। तकली मकान डेजर्ट चाइना के रीजन यिंगजियांग में वाक़या है। जी व्यूअर्स, अगर आप ई टेस्ट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 76, खलील जिब्रान बिलोंग टू। खलील जिब्रान का ताल्लुक लिबनान से था। खलील जिब्रान एक लिखारी थे, एक राइटर थे। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी। क्वेश्चन नंबर 77, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड इन। WEC वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। WEF को जनवरी 1971 को कायम किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर का नाम क्लॉस शवाब है। क्लॉस शवाब ये एक पॉलिटिकल लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 78, कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट डाइड वाइल प्लेइंग दी पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक ये बर्रे सगीर पाको हिंद के हुक्मरान थे।
ये पोलो खेलते हुए फौत हुए। पोलो इस वक्त इस गेम का नाम पोलो है, जबकि माजी में इसे जुगन के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, बाबर्स टॉम्ब इज सिचुएटेड इन काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 80, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी रियासत राजस्थान है। राजस्थान का रकबा 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्गेस्ट टेन्योर। मंदरजा झील में से कौन सी खातून है जो लंबा अरसे तक प्राइम मिनिस्टर रही? बंदर नायका, ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी जो लंबे अरसे तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रही। क्वेश्चन नंबर 82, हैरी पॉटर इज द फेमस कैरेक्टर ऑफ A.K. रोलिंग। A.K. रोलिंग ये एक फीमेल ब्रिटिश ऑथर थी। क्वेश्चन नंबर 83, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एज अ मेन कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 84, विच वाइटामिन प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म को सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल होता है। इसके अलावा मछली के गोश्त से भी विटामिन डी हासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 85, अल्जाइमर्स डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स। क्वेश्चन नंबर 86, which of the following civilization are located bank of Tigris? Sumerian civilization. Question number 87, USA film industry Hollywood is located in USA United States of America की फिल्म इंडस्ट्री अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वाक़या है। कैलिफोर्निया में जो फिल्म इंडस्ट्री की मार्केट है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये यूएसए की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कंसीडर की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है कि कौन सी रियासत है अमेरिका की जहां पे यूएसए की फिल्म इंडस्ट्री है। ये कैलिफोर्निया है। बहुत से लोग यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हु डिफीटेड द मंगोल्स इन 14th सेंचुरी। 14वीं सदी में रुकनुद्दीन बर्बर ने मंगोलों को शिकस्त दी। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विष्णु। विष्णु का क्या मतलब है? विष्णु का मतलब है दी प्रिजर्वर। अगर इसे उर्दू में देखा जाए तो इसका मतलब बनेगा मुहाफिज। दी प्रिजर्वर मीन मुहाफिज। क्वेश्चन नंबर 90, विच इज द बिगेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इराक। इराक की सबसे बड़ी जो ऑयल फील्ड है वो किरकुक ऑयल फील्ड है। किरकुक ऑयल फील्ड को 1927 में दरियाफ्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 91, हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएसए। अमेरिका में पाकिस्तान के जो इस वक्त सफीर हैं उनका नाम असद मजीद खान है। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स मलीहा लोधी या मुनीर अकरम को टिक मार्क करते हैं, जबकि मुनीर अकरम जो है वो यूएनओ के एम्बेसडर हैं, ना कि यूएसए के। यूएसए के जो एम्बेसडर हैं इस वक्त वो असद मजीद खान है। क्वेश्चन नंबर 92, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1।
जब पहली जंगे अजीम हुई उस वक्त अमेरिका का जो सदर था, प्रेसिडेंट था, उसका नाम वुडरो विल्सन था। वुडरो विल्सन अमेरिका का 28वां प्रेसिडेंट था। वुडरो विल्सन ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए 1913 से 1921 तक खिदमात सरअंजाम दी। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट विल बी द टोटल न्यूक्लियर एनर्जी इन पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2? पाकिस्तान में चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 की तकमील के बाद न्यूक्लियर एनर्जी की टोटल पैदावार 787 मेगावाट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94, डाइट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। डाइट किस मुल्क की पार्लियामेंट का नाम है? जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है, इसी तरह जापान की पार्लियामेंट का नाम नेशनल डाइट ऑफ जापान है। नेशनल डाइट ऑफ जापान, जापान की ये असेंबली जो है ये 465 सीट्स पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ईयर इजिप्ट नेशनलाइज्ड सुइज कैनाल। किस साल मिस्र ने सुइज कैनाल को नेशनलाइज किया? 1956 में मिस्र ने सुइज कैनाल को नेशनलाइज किया। मिस्र का एक सदर था जिसका नाम गैमल अब्दुल नसीर था। इसने 26 जुलाई 1956 को सुइज कैनाल को कौमी नहर करार दिया। क्वेश्चन नंबर 96, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूएसए। सिलिकॉन वैली यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज आर्मेगडन। आर्मेगडन क्या है? अ फाइनल बैटल बिटवीन नेशंस विच विल एंड द वर्ल्ड। आर्मेगडन ये एक ऐसी जंग को कहा जाता है जो मुख्तलिफ नेशंस, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हो और इसके इख्तिताम के साथ ही दुनिया का इख्तिताम, दुनिया भी खत्म हो जाए। ऐसी जंग जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाए उसे आर्मेगडन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, सैलिसबरी इज द ओल्ड नेम ऑफ हरारे। सैलिसबरी हरारे का पुराना नाम था। 1982 में सैलिसबरी को खत्म करके सैलिसबरी से हरारे कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज H5N9। H5N9 ये एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो वाज अ फेमस। मार्को पोलो ये एक मशहूर ट्रैवलर था, मर्चेंट था और मशहूर राइटर था। ये तीनों इसके आंसर्स हैं। जी नाजरीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको ये वीडियो हमारी स्ट्रगल पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।